तो राम राम भाइयों बहनों की हलचल मजा में भाई लोग लास्ट में इस क्लिप को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छी क्लिप है, पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो होने वाली है, बट उससे पहले मैं आप सभी के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। कुछ लड़के लड़कियाँ कॉलेज की कैंटीन में बैठकर आजकल टीवी पर चल रहे लव जिहाद पर चर्चा कर रहे थे। एक लड़की ने कहा, सब बकवास है यार, प्रेम में धर्म कहाँ बीच में आ गया, प्रेम तो हो जाता है यारो। तब उसकी एक सहेली बोली, अगर कोई मुस्लिम लड़का तुझे खुद को हिंदू बताकर फंसाए और वो अपने जिहाद, अपने धर्म यानी कि मजहब का लक्ष्य पूरा करने के लिए और तुझसे शादी कर ले, और शादी के बाद तुझे पता लगे कि तेरा पति मुस्लिम है, बोल तेरे साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ, तुझे कैसा लगेगा? वो बोली, ये तो गलत है, धोखा है, फ्रॉड है। फिर उस सहेली ने कुछ सवाल किए, चल लव जिहाद को छोड़, तू ब्रॉड माइंडेड है ना, मॉडर्न है, सेकुलर है, और मान ले तू एक मुस्लिम से शादी कर भी लेती है, ओके, बट क्या तू यह सहन कर पाएगी कि तेरा पति तुझसे शादी के बाद और 3 बीवियां लाए? क्योंकि इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त देता है। ज़रूरी नहीं है कि वो 4 शादियां करे, बट अगर उसने करी तो उसका मजहब, उसकी फैमिली सब उसका साथ देंगे, ना कि तुम्हारा। और सुन, मुस्लिम समाज में औरतों को अपने पति को तलाक देने का कोई भी अधिकार नहीं है, जबकि वो तुझे 3 बार तलाक तलाक कहकर ही तलाक दे सकता है। वो लड़की बोली, बिल्कुल नहीं, मेरा पति सिर्फ मेरा होना चाहिए, यह तो सरासर मुस्लिम महिलाओं का शोषण है, अत्याचार है। पहली लड़की बोली, क्या तू चाहती है कि तू हर साल प्रेग्नेंट हो और तुझे बच्चा पैदा करने वाली सिर्फ मशीन बना दिया जाए? दूसरी लड़की बोली, मैं और हर साल प्रेग्नेंट, हरगिज नहीं। क्या तुझे यह पसंद आएगा कि तेरे घर में रोज़ किसी निर्दोष जानवर को मार के, काट के उसका मांस, मटन तुझे पकाना पड़े? वो लोग तो गाय को भी नहीं छोड़ते हैं, जिसे हमने माँ का दर्जा दे रखा है, उनके लिए वो सिर्फ और सिर्फ भोजन है, काट के खाते हैं। सोच के देख एक बार कि तुझे भी वही खाना पड़ सकता है जिसकी तू अब तक पूजा करती हुई जाइए। रोज़ तू जीन्स पहन कर आती है, कल को शादी के बाद क्या एक काले बोरे में पैक होकर रह पाएगी? क्या तू हमेशा बुर्का पहन के रह पाएगी? वो बोली, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, ये तो सरासर गलत है, औरतों को कैद करने जैसा है। तुझे पता है 90% मुस्लिम औरत शादी के बाद नौकरी नहीं कर सकती, मौलवी का फतवा है, और 90% मुस्लिम अपनी बीवी को बुर्के के साथ घर की 4 दीवारी में कैद रखते हैं, चाहे उसमें गर्मी में उसकी खाल जलती हो। वो बोली, ये कहाँ का न्याय है? फिर मैंने जो पढ़ाई की उसका कोई मोल नहीं, मैं तो शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे, खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। और सुन, क्या तुझे यह पसंद आएगा कि तेरी बेटी का विवाह उसके चाचा बुआ के बेटे के साथ हो जाए? वो बोली, चाचा और बुआ का लड़का, वो तो भाई हुआ ना, भाई के साथ शादी हरगिज नहीं। क्या तुझे यह पता है कि मुस्लिम अपनी 10-12 साल की उम्र की लड़की को भी 50-55 साल के बुढ़े आदमी से शादी करवा देते हैं, क्योंकि उनके डैश डैश डैश, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, साहब ने भी अपने दोस्त अबू बकर की 9 साल की बेटी आयशा से शादी की थी। इस्लाम में बुरा नहीं माना जाता, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि 9 साल की बेटी आयशा से शादी किसने की थी। वो चौंकी और बोली, क्या बात कर रहे हो, चल अब बता, क्या तुझे लव जिहाद का शिकार होना है? फिर वो बोली, सॉरी यारो, माना कि प्यार हो जाता है, लेकिन कोई अपने जिहाद, धर्म, मजहब बढ़ाने की योजना के तहत प्यार करे, प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम करे और ज़िंदगी भर का दुख दे, तो यह मुझे स्वीकार नहीं। शादी इंसान के जीवन में बहुत महत्व रखती है, हमारे संस्कारों में शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। मैं तो समझ गई, और अब मैं मेरी और भी हिंदू सहेलियों को समझाऊंगी। कहानी सिर्फ 3-4 मिनट की है, बट बहुत मायने रखती है, तो इस वीडियो को दबा के शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद किसी एक के समझ में आ जाए 100 में से, तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। Hey y'all, come look at this. दूसरी बीवी ने तीसरी बीवी, और तीनों बीवियां मिलकर अब एक चौथी बीवी भी इनके लिए तलाश कर रही हैं। ये भी ठीक है। इंसाफ कर लेते हैं आप आपस में? जी बिल्कुल, तीनों के लिए इकट्ठी ड्रेसिंग, इकट्ठा खाना, हर चीज इकट्ठा अफोर्ड में करता हूँ। खर्चा कितना हो जाता है महीने का? खर्चा तो पहुँच जाता है, कोई 1-1.5 लाख रुपए तक पहुँच जाता है। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। निकाह के बाद माली मामलात में क्या चेंजेस आए? मैं 16 साल का था, स्टूडेंट था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत बरकत डाली। पहले के बाद भी मेरी आमदनी में भी बरकत हुई, मैंने काम शुरू किया, दूसरे के बाद भी, और आज तीसरे के बाद मेरे बहुत अच्छे हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है, और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है अल्लामा इकबाल का शाहीन, जिसका ताल्लुक सियालकोट से है। ये इनकी 3 बीवियां हैं। पहली बीवी का नाम सुंबल, दूसरी बीवी का नाम शुबाना, तीसरी बीवी का नाम शाहिदा है, और तीनों एक ही घर में रहती हैं। और ये इतने टैलेंटेड हैं, कि ये तीनों मिलकर इनके लिए एक चौथी बीवी भी ढूंढ रही हैं, और ये इतने टैलेंटेड हैं। भगवान,
आपस में जो इनकी लड़ाई होती है वो ये होती है कि अदनान आप शाहिदा को टाइम नहीं देते, शाहिदा कहती है कि आप शुबाना को टाइम नहीं देते, शुबाना कहती है आप सुंबल को टाइम नहीं देते। आज के दौर में एक बीवी को रखना और उसके नखरे और उसकी लड़ाइयों से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन इकबाल का ये शाहीन तीनों बीवियों को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करता है। और इंटरव्यू से पहले इसने मुझे बताया कि मैं सारिया नु खिंच के भी रखा। गजब टूबीबाज आदमी हो, करते कैसे हो ये सब? करते नहीं हो जाता है। सुंबल बाजी ने इनको शादी की इजाजत दी शुबाना के साथ, शुबाना ने तीसरी शादी की इजाजत दी शाहिदा के साथ। सुंबल भाभी में से 3 बेटियां हैं, 1, 2 और 3, जबकि शुबाना भाभी में से 1 बेटी है जो कि शाहिदा ने उठाई दी है। तीनों के नाम एस से शुरू होते हैं। इन्होंने कहा कि चौथी जो शादी करूंगा उसका नाम भी एस से शुरू होता होगा। मेरा नाम शामी है, शमीम होता तो शायद मैं इनकी चौथी बीवी होता। सर आप में इतना टैलेंट आया कैसे? रिश्ते अच्छे मिलते रहे हैं, निकाह की ऑफर आई है तो एक्सेप्ट करता रहा हूँ मैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बीवियां मिली हैं, बहुत अच्छी बीवियां मिली हैं। आपको इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्यार किससे है? मुझे तीनों से प्यार है। कहीं ना कहीं बेचारा फिर भी ना बंदा होता है ना कि सियासी बयान तो देना पड़ता है, फिर भी मेरी एज भी 22 साल है। उस लिहाज से मैंने 16 साल में मेरा पहला निकाह हुआ था, उसके बाद मेरा 20 साल की एज में निकाह हुआ, 1 साल पहले इनसे हुआ। आप तीनों खुश हैं इससे? जी बिल्कुल। आपने इसको दूसरी शादी की इजाजत दे दी? जी बिल्कुल। जब इनसे दूसरी शादी हो गई तो आपने फिर तीसरी की इजाजत दे दी इनको? हाँ जी बिल्कुल दे दी। अच्छे लगते हैं आपको ये? बहुत प्यारी समझ गई। बहुत ज्यादा। आपकी तीसरी शादी इनसे हुई है, चौथी की इजाजत आप दे देंगे इनको? हाँ बिल्कुल। क्यों? वैसे उनका शौक है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और भाई लोग ये वीडियो मैंने अपने द पैट्रियट ऑफिशियल चैनल पर डाल ली। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर एक बार इसे जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपके बजट में शामिल हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।